हेलो, क्या हालचाल मुझे बड़ी कैसे है सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेंशुरेशन। यार बिलीव मी, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चीज का खेल है भाई। ये चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज का खेल है, वो है फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला सही तरीके से पढ़ लिया और आपने फॉर्मूला सही तरीके से याद कर लिया तो भाई साहब आप सारे क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज फॉर्मूला को बढ़िया तरीके से याद रखना है और फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करके आंसर्स को लेके आना। तो इतना तो कर सकते हैं ना अपन, इतना तो कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए भैया हाँ या ना, इतना कर लीजिएगा। आप बोलोगे हाँ से इतना तो कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, जहां पर हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। चलो भैया शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। सारा टॉपिक्स के सारे टॉपिक्स को हम एक ही बार में कवर करेंगे, पूरे टॉपिक को। ठीक है, इसी अगले 1 घंटे में हम लोग पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक के साथ, पेरीमीटर क्या होता है बताओ भैया। पेरीमीटर क्या होता है? आप बोलोगे भैया ये तो हमारे जो बुक में है नहीं दिया हुआ है। तो भैया देखो ऐसा है कि अगर आपको घर बनाना है तो नींव बनानी पड़ेगी। नींव बनाने का काम मेरा है, घर आपको मैं बना के दे दूंगा, उसके अंदर फिर आप रह लेना। कहने का मतलब है बेसिक में आपका बनाते हुए चलूंगा साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने ये वाला फिगर बनाया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला फिगर बनाया तो मेरा आप लोग से ये प्रश्न है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री की जो लेंथ है ना, बाउंड्री की जो लेंथ है ना, इसका सम कर लो। इसका सम कर लूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक कुछ उल्टा सीधा ऐसा कोई फिगर बना दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये फिगर बना और मैंने आपसे बोला कि जरा इसका मुझे पेरीमीटर बताओ। तो आप क्या करोगे? आप सीधा सीधा सबसे पहले एक स्केल लोगे और स्केल से यहां से लेके यहां तक नापोगे, फिर यहां से यहां तक नापोगे, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक काउंट करोगे, फिर ये काउंट करोगे, फिर ये काउंट करोगे, 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 ये काउंट करोगे और सबको ऐड करने के बाद, सबका सम लेने के बाद आप क्या करोगे? बोलोगे कि ये उसका पेरीमीटर है। बोलोगे क्या? ये उसका पेरीमीटर है। ठीक है भैया, आई होप आपको पेरीमीटर तो समझ में आ गया होगा। अब पेरीमीटर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि भैया व्हाट डू वी मीन बाय एरिया। अब एरिया क्या होता है? देखो, अगर मैं इस एरिया में, ये देखो मैंने कलर भर दिया, ये वाले फिगर में मैंने कलर भर दिया। ठीक है, तो इस पूरे बोर्ड का ये वाले फिगर ने कुछ ना कुछ जगह लिया हुआ है, कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई की हुई है। और जितनी स्पेस ऑक्युपाई किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं भैया जी एरिया। तो व्हाट इज पेरीमीटर? इट इज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री। बाउंड्री के अराउंड में जो डिस्टेंस है, ये जो बाउंड्री के अराउंड में जो डिस्टेंस है, ये बाउंड्री के अराउंड में जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। और व्हाट डू वी मीन बाय द एरिया? द रीजन कवर्ड बाय इट। कितना जगह वो ले रहा है, कितना जगह ले रहा है, इतना जगह ले रहा है, इतना जगह ले रहा है, तो ये इसका एरिया कहलाएगा। तो ये आपका बेसिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो आप लोग ने ऑलरेडी कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं में पढ़ के आए होंगे। पढ़े थे ना? कैसे मौज मस्ती चल रही थी? हैं? सिर्फ मौज मस्ती तो नहीं चल रही थी, पढ़ भी रहे थे ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेसिक फॉर्मूलाज है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह आगे जब आप इरेगुलर वाले पॉलीगॉन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर ये यूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की पेरीमीटर की, तो आप लोग नोट करिएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। नो मैटर इससे आपके बुक में क्वेश्चन हो या ना हो, बट इसका फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप बात करो स्क्वायर की पेरीमीटर की, तो आप बोलोगे 4 टाइम्स एरिया, सॉरी 4 टाइम्स दी साइड। ए आपका साइड है, ए यहां पर आपका साइड है। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो भैया, ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होगी ए प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो आपका ट्रायंगल का आ जाएगा। सर्कल की बात करें तो पहली बात तो सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता है। सर्कल के केस में उसको हम सरकमफरेंस बोलते हैं, लेकिन वो जो सरकमफरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बड़े। सर्कल का बेसिकली बस वही चीज है, ये एक सर्कल है। ये सर्कल का जितना एरिया में मैंने, मतलब जितने जगह पे मैंने पेन चलाया है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला, 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 तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा? ये वाला जो चीज है ये आपका सरकमफरेंस कहलाएगा। ये कितना होगा? 2 पाई आर के बराबर। लेकिन सर्कल अच्छा बना यार एक बार में। नाइस। अभी सोच के नहीं बनाया ना मैंने,
जब मैं सोच के बनाऊंगा ना उसके बाद देखना सर्कल कैसे बनता है ना। चलिए भैया बहुत बढ़िया। एरिया की अगर हम बात करें, चलिए भैया बात कर ही लेते हैं एरिया की। एरिया की अगर हम बात करें तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। जब आप स्क्वायर की बात करोगे तो ये आएगा साइड इंटू साइड। तो यहां पर साइड हमने ए लिया हुआ था तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए इंटू ए। उसके बाद अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड वहीं पर अगर हम सर्कल की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर ये बात हमें पता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता थी तो पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूलेज आप लोग को पता होना चाहिए। डन है। आगे चलते और पढ़ते हैं भैया चैप्टर की शुरुआत जहां पर होती है आपकी, वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। तो सर सबसे पहले ये बताइए ये ट्रेपेजियम का होता है। तो सुनिए भैया ट्रेपेजियम का होता है, ध्यान से देखिएगा। और ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके चार साइड होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्वाड का मतलब होता है चार और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो, जिसमें चार साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। हैविंग टू पैरेलल साइड ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड टू पैरेलल साइड वन पेयर। मतलब टू पैरेलल का मतलब है वन पेयर। टू पैरेलल साइड मतलब ये और ये पैरेलल साइड होंगे। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड अनदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। मतलब लिखा एकदम सही है। अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड। मतलब एक ऐसा फिगर फॉर एग्जांपल ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसा करके जोड़ दूं तो जो फिगर बन के आएगा, वो आपका क्या बन के आएगा? ट्रेपेजियम बन के आएगा। ये वाला साइड आपका पैरेलल नहीं होता है और ये वाला साइड आपका पैरेलल होता है। भैया पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है जरा बताना। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइन जो कभी ना मिले, दो लाइन जो कभी ना मिले और उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो, उनका बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो। इसको हम क्या बोलते हैं जे? इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पैरेलल लाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब बोलोगे नहीं ये बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया। आ गया ना? चलिए आ जाओ, आ गया। इसका फार्मूला देख लो, ये आपका बना हुआ है का, ये आपका फिगर है। यहां पर आप बोलोगे यहां से लेके यहां तक जो 90 डिग्री में आ रहा है ये इसका हाइट है और हाइट तो यही होगी, ठीक है। हाइट इज यहां से लेके यहां तक, ये ट्रेपेजियम की हाइट है। यहां से लेके यहां तक ये ट्रेपेजियम की हाइट है। आप यहां पर कहीं पे भी लाइन खींच लो वो इक्वली आएगी। जरा बताना क्यों? अरे अभी तो हम बताए थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। दो पैरेलल लाइन की दूरी हमेशा फिक्स होती है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। ये मत बोल देना कि ये होगा, नहीं नहीं नहीं, ये लाइन तो यही खत्म हो गई ना, लाइन तो यही खत्म हो गई, ठीक है। चलिए तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए ट्रिपेजियम के बारे में। ट्रिपेजियम के बारे में ये होगा आपका एच। डन है। अब इसके एरिया की बात करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे की बात। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड सीधा लिख देता हूं मैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के सम कर लो मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। देखो इस चैप्टर में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताते चलूंगा साथ साथ में, ठीक है। साथ साथ में मैं सारे फॉर्मूलाज आपको बताते चलूंगा। अभी जहां पर बात आती है किस चीज की, जहां पर बात आती है ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये है एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड का मतलब ये वाला, यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? आप बोलोगे सर सम ऑफ पैरेलल साइड। डन है। चलिए आगे चले, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने लेके आ गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैंने बुक का इतना इंपॉर्टेंट वाला उठा दिया कि आप बोलोगे भैया मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा। मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। ये जो है ट्रेपेजियम शेप फील्ड का जमीन मोहन लेना चाहते हैं। पहली बात तो ऐसी जमीन क्यों लेना चाह रहे हैं भैया जो आड़ी टेढ़ी हो, बट ठीक है भाई, सब पैसा होता है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ये बोलने वाली बात होती है ना, रोड के किनारे थारे भाई की जमीन है, तो ये भी ऐसे बोलेगा रोड के किनारे ही नहीं, रिवर के किनारे, दोनों तरफ, दोनों के बीच में मेरा जमीन है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये क्या बोल रहा है, अगर ये ए है तो ये उसका दो गुना है, ये उसका दो गुना है। कहां पर लिखा है ध्यान से देखिए, इट्स ए साइड अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग जो साइड है, रिवर के अलोंग जो साइड है वो पैरेलल है और दो गुना है, पैरेलल है
और 2 गुना है टू दिस साइड अलोंग द रोड। किससे? साइड अलोंग द रोड। अब आप बोलोगे अगर ये पढ़ के भी आप ये नहीं निकाल पाए तो यार ये लॉजिकली दिख रहा है ना, मतलब इतना तो दिख रहा है, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए होगा, ये उसका 2 गुना होगा यहां पर, क्योंकि ट्वाइस लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज दिस एंड द परपेंडिकुलर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100, यहां से लेके यहां तक 100 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग जो है मतलब 2a का अपने को वैल्यू बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भैया। एरिया किसके बराबर है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, देखो यहां पर मैं अगर लिखूं फॉर एग्जांपल, यहां पर आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा पहले तो ज्यादा बेटर है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सम ऑफ पैरेलल साइड, डन है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये a है और ये 2a है, ये a है और ये 2a है, और हाइट कितनी है भैया? हाइट तो 100 है, बहुत अच्छी बात है। और एरिया कितना है? 10500, 10500। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी बात है लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी मीटर है और यहां पर भी मीटर है, तो मतलब काम अपना एकदम बढ़िया है, चंगा भला चल रहा है। वरना जो एग्जामिनर होते हैं बड़ा तेज होते हैं, यहां पर मीटर लिख देंगे, यहां पर सेंटीमीटर लिख देंगे, फिर आप उसको कन्वर्ट करते रहो। ठीक है, बट यहां पर तो सब बढ़िया है गेम। आगे वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब इसको सॉल्व करो। देखो ये 2 यहां डिवाइड में है, यहां जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, वेरी सिंपल। 2 यहां डिवाइड में है, ट्रांसपोज मेथड के हिसाब से यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, 100 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किसके बराबर होगा? a प्लस 2a 3a के बराबर होता है। अरे a प्लस 2a 3a के बराबर होगा। देखो 1a प्लस 2a अभी पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लाइक टर्म है, कोएफिशिएंट को ऐड करो, 1 प्लस 2 3 होगा। ठीक है, चलिए 2 0 से 2 0 कटा, 105 इंटू 2 करेंगे तो 210 आएगा, ये 3a के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 210 बाय 3 जो कि 70 के बराबर है, मतलब 70 मीटर, 70 मीटर। ये जो रोड के अलोंग जो साइड है वो किसके बराबर है? 70 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है आपसे, क्वेश्चन पूछा है आपको लेंथ अलोंग द रिवर साइड। रिवर साइड में कितना होगा? तो रिवर साइड में भैया 2a होता है, तो आप करोगे 2 इंटू ए कितना है? ए 70 है, ए 70 है, तो 2 इंटू 70 140 मीटर आपका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं। आंसर दुनिया निकालती है, ये भी दुनिया लिखती है, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर मीटर लिखना भूल जाते हैं या फिर यूनिट लिखना भूल जाते हैं। यार ये बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मास्टर जी या मास्टरनी जी जो है आपकी मार्क्स काट लेती। क्या करती है भैया? मार्क्स काट लेती। कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, आगे चले, आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया। अब डिंग 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 डिंग, देखिए नेक्स्ट। ट्रेपेजियम का नाम पे सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। कहीं पर मैंने तो ऐसा, मतलब होते होंगे जो ट्रेपेजियम शेप की फील्ड ले रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन जो आप देखोगे, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। ये जो टेबल है इसका जो टॉप सरफेस है ट्रेपेजियम शेप का है, मतलब समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो? ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, मतलब एक साइड से लंबा टेबल है और एक साइड से छोटा टेबल है। तो मतलब हाँ ऐसा टेबल भी मैंने कभी जिंदगी में तो नहीं देखा, बट टेंशन नहीं लीजिएगा, ट्रेपेजियम कई जगह देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। अगर इसके पैरेलल साइड ये है और वो है, मतलब पैरेलल साइड की दूरी 1.2 है, और सॉरी पैरेलल साइड जो है 1.2 मीटर है और 1 मीटर है, मतलब ये वाली जो साइड है ये 1.2 है और ये वाली साइड 1 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी है? 0.8 है। हाइट कितनी है? 0.8। तो एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा? कितना होगा? 2.2 इंटू 0.8, 2 1 जा 2 4 जा और 22 जा 88, तो आंसर विल बी 22 4 जा 88, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 0.88 मीटर स्क्वायर। 0.88 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 0.88 मीटर स्क्वायर। देखो अब यहां पर जो था, मेरा काम क्या था, मैं अब आपको ये सिखाऊं कि 22 इंटू 4 जो है 88 होता है,
ये सिखाऊं मैं? ये आपको आना चाहिए, कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। 22 टू 4 जा 88 होता है। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, टोटल पॉइंट के बाद कितने नंबर है? दो नंबर है। तो पॉइंट के बाद दो नंबर होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट के बाद दो नंबर होना चाहिए। अब जब पॉइंट के बाद दो नंबर है तो आप क्या बोलोगे? 0.88 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉड ब्लेस मी यू ऑल्सो। चलिए बहुत बढ़िया। डन है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? द डायगोनल ऑफ अ quadrilateral shape field is 24 मीटर, यहां से लेके यहां तक 24 है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इसका एरिया निकालने बोल रहा है। इन शॉर्ट ये आपके सामने फिगर है, इसका एरिया निकालो। अरे भैया ये कौन सा फिगर है? इसका एरिया तो आपने सिखाया ही नहीं है। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया तो भैया आपने हमें बताया ही नहीं है क्या होता है। आपने सब बता दिया, इसका तो एरिया ही नहीं बताया। अरे भैया देखो, क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है और जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब वो कुछ भी हो जाए, आप उसको कुछ भी करके निकाल ही सकते हो। कैसे? मैं बताता हूं। यहां पर क्या है पता? जैसे ये है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो आप इसको दो ट्राइंगल में बदल लो। आप इसको दो ट्रायंगल, एक डायगोनल बना दिए, एक डायगोनल बना दिए, तो आपका क्या बन गया? ये दो ट्रायंगल बन गए। इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, समझ में आया? तो यहां पर भी अगर आपको इसका एरिया निकालना, तो पहले ऊपर वाले का ट्रायंगल का निकाल लो, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, चलिए भैया बहुत बड़े तो निकालते हैं। आइए देखो फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का। देखो मैं यहीं से आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी डिराइव करा दूंगा। देखो जो पहला ट्रायंगल होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2। अब आप बोलोगे सर बेस कॉमन कैसे? अरे भैया बेस तो कॉमन ही रहेगा ना। देखो दोनों का बेस कॉमन है, यहां पर ये है और यहां पर ये है। ध्यान से देखिए इस मासूम से प्रश्न को। यहां पर इसका बेस सेम है, ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा, ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा, हाइट अलग अलग होगी, हाइट अलग अलग होगी, है ना? क्या अलग होगा? क्या अलग अलग होगा भैया? हाइट अलग अलग होगी। तो आप क्या करोगे? हाफ इंटू बेस कॉमन, हाफ इंटू बेस कॉमन। ध्यान से देखना, बीच में प्लस किस आएंगे? बीच में प्लस किस आएंगे? तो आप क्या करोगे? हाफ इंटू बेस को यहां से कॉमन लोगे, हाफ इंटू बेस को यहां से कॉमन लोगे। दोनों में हाफ इंटू बेस कॉमन दिखा, बचा क्या अंदर? H1 प्लस यहां पर क्या बचा? H2। अब आप ये सोचोगे कि ये क्या कर दिया सर आपने। देखो टेंशन मत लिया करो यार, इतनी छोटी सी तो जिंदगी है, अभी आप उसमें भी इतने छोटे से टेंशन ले लेते हो यार। नहीं समझ में आई? डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट कर देना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। हाफ इंटू बेस कितना है? 24। हाइट 1 कितनी है? 13। हाफ इंटू बेस कितना है? 24। हाइट 2 कितनी है? 8, और सॉल्व कर देना। लेकिन किंतु परंतु मैं यहां पर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो एक्स्ट्रा नहीं, इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपको पता होना ही चाहिए। क्या? यहां पर हाफ इंटू बेस कॉमन है, यहां पर भी हाफ इंटू बेस कॉमन है, तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। बोलता भाई तू कॉमन है तो एक काम कर, बाहर निकल जा। यहां पर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दिया, अंदर क्या बचा? H1, यहां पर H1 बचा, यहां पर H2 बचा। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। बहुत बढ़िया। बेस 24 था ना, बेस 24 था ना, बेस 24 था, और हाइट कितनी है? 38 और 13। ठीक है, तो 12 इंटू 21, है ना? 12 इंटू 21 ना, 13 प्लस 8 21 होता है ना? पक्का ना? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना भाई यार, इसका मल्टीप्लिकेशन करके यार आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन कमेंट सेक्शन। डन है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करना और आंसर बता। यार इतना तो कर सकते हो यार, प्लीज यार। ठीक है, देखो मेरे को मल्टीप्लिकेशन आता है, बट मैं चाहता हूं कि आप करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टॉर्क टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन अ शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन, अरे भैया ये कहां से आ गया? अभी ट्रेपेजियम था, ये था, वो था, ऑक्टागोन कहां से आ गया? देखो यार ये सारी चीज आई होप आपने पहले पढ़ी होगी, और वो ये है कि भैया ऑक्टागोन का मतलब होता है जिसके 8 साइड हो, जिसके 8 साइड हो, जैसे यहां पर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोन। अब इसका फॉर्मूला सीखो, है ना? यही करते रह जाएंगे,
कभी इसका फॉर्मूला सीखो, कभी इसका फॉर्मूला। अरे नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है मेरे भाई, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है। तो फिर क्या करना है, इसमें फॉर्मूला हमें खुद से बनाना है, बनाना, फॉर्मूला बनाना सीखो। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब ये होता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब है सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं इस रेगुलर ऑक्टागोन को यहां से एक ऐसा काट दूं और यहां से एक ऐसा काट दूं, तो ये 3 हिस्सों में बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये 3 हिस्सों में बन जाएगा। पहला हिस्सा ये वाला, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये वाला, तीसरा हिस्सा ये वाला। कितने हिस्से बन गए भैया? 3 हिस्से बन गए। तो यहां पर आप क्या क्या देख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। हो गया भाई, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब यहां पर देखो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर ये इतना 5 है, अगर यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ये सारे के सारे 5 होंगे, ये सारे के सारे 5 होंगे, ये सारे के सारे 5 होंगे, ये सारे के सारे 5 होंगे। जो साइड से उनकी बात कर रहा हूं। सर क्यों? सर वाई? क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर का मतलब होता है सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो। तो भैया अब यहां पर अगर सारे साइड्स इक्वल है तो हमारा काम आसान हो गया। कहने का मतलब है अगर मैंने एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया तो मैं दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम होगा। इसका निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसका एरिया निकाल दिया तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, सेम है, सेम है दोनों। तो ये जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, है ना। तो अगर ये इसका निकालू तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 11 है, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है। तो यार निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ऑक्टागोन किसके बराबर होगा? एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब भैया ट्रेपेजियम 2 बार है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 बार है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत? देखो दोनों सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, अलग अलग होते तो भैया अलग अलग बनाना पड़ता, लेकिन दोनों सेम है, दोनों सेम है तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप सो जाएंगे, है ना। 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के सम क्या? देखो ये 5 है, ये वाला 5 है, ओहो कितना बढ़िया दिख रहा है, ये वाला 5 है और ये वाला 11 है, ये वाला 5 है, ये वाला 11 है, तो एक 5 और एक 11 है, तो 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? हाइट भी दी हुई है 4, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है? 5, या फिर आप सॉरी लेंथ 11 है, यहां से लेके यहां तक 11 है और ये 5 है। देखो ये आपका रेक्टेंगल हुआ था नहीं, ये इसका लेंथ हुआ था नहीं, जो कि 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है यहां पर, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि सेम फिगर में। डन है गाइस। तो 11 इंटू 5 होगा ना तो नहीं। अब इसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है। 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 11 प्लस 6 कितना होता है? 16 होता है ना। हाँ 16 इंटू 2 कितना होता है? 32 होता है ना। देख लेना भाई, मेरी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन उतनी सही नहीं है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा भाई, मेरे को गणित वणित नहीं आती, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ मीटर स्क्वायर डन है। 4 5 9 6 5 11 119 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्या है? 119 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। ये वाले फिगर का एरिया 119 मीटर स्क्वायर। अब आपको टेंशन नहीं लेना। कैसी टेंशन? कि भैया हमें तो फार्मूला नहीं पता था, आपने कैसे बता दिया? अरे भैया फॉर्मूला हमने आपको निकलवाया है, और इसका कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, इसका फॉर्मूला निकाला जाता है यहीं पर। ये आपका फॉर एग्जांपल ऑक्टागन है। अगर आपके सामने मान लो एक पेंटागन आ गया तो क्या करोगे? अरे भैया एक डायगोनल यहां बनाना, ठीक है, एक डायगोनल यहां बनाना, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना और ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना, खिला खत्म।
ठीक है। अगर आपके सामने हेक्सागोन आ जाए, अगर आपके सामने हेक्सागोन आ जाए तो आप उसको कई तरीके से कर सकते हो। पहला क्या, एक बीच से लाइन बना दो तो ऊपर नीचे ट्रेपेजियम बन जाएगा। ध्यान से देखना, ऊपर नीचे ट्रेपेजियम बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर देखो, इससे रिलेटेड आपके बुक में भी क्वेश्चन है, यहां से एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना और ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों केस में आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही केस में आएगा, आंसर दोनों केस में आएगा और दोनों केस में सेम आंसर आएगा, दोनों केस में सेम आंसर आएगा, बट आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ये कौन सा बस है जो रोम रहा है? रोम्बस क्या होता है भैया? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ये इसके डायगोनल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 90 डिग्री में मिलते हैं, इनके डायगोनल 90 डिग्री में मिलते हैं। तो सर इसमें और स्क्वायर में क्या फर्क है? स्क्वायर के सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो ये इनमें फर्क है। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है? बहुत सिंपल बात है, रोम्बस जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और जो 90 डिग्री में मिलते हैं, तो दिस इज रोम्बस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, याद है या भूल गए? याद रखिएगा, ये नहीं कि पढ़ा पढ़ाया भूला जा रहा है, याद सबको लेके चलना है। ठीक है, तो कोई भी रोम्बस की बात करो तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो आपका एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस का भी जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन रोम्बस के देखो, बेसिकली रोम्बस का एक फॉर्मूला तो क्या है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, एक फॉर्मूला तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 है और दूसरा रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया बेस इंटू हाइट है। ठीक है, तो इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका एटीट्यूड 4.8 मीटर दिया हुआ, 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड, हाइट। हाँ, तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखिएगा, एक रोम्बस है जिसका बेस 5 है और हाइट कितनी है? 4.8 है। तो अगर मैं बेस इंटू हाइट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा एरिया आ जाएगा, यही फॉर्मूला है। तो 5 इंटू 4.8 करूंगा तो आंसर 2.4 आएगा क्या? नहीं, 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। अरे भैया 48 इंटू 5 करिए तो 240 आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो 0 था तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 24 आ जाएगा। कैलकुलेशन में आप ये चीज निकाल सकते। एक मिनट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द अनदर डायगोनल। अगर एक 8 सेंटीमीटर तो दूसरा कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो भैया डायगोनल 1 कितना है? 8 दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है एरिया कितना है? 24 दिया हुआ है। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 4 इंटू डायगोनल 2 24 के बराबर होगा। 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। तो ये आपका D2 कितना आ जाएगा? भाई मेरे को डिवाइड करते नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ। 4 6 से 24 होता है ना, देख लेना भाई, देख लेना है ना। अभी यहां गलत हो जाएगा अगर सेंटीमीटर नहीं लगाओगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना सर। कभी आप एरिया बेस इंटू हाइट के बराबर लिख रहे हो, कभी आप एरिया हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 के बराबर लिख रहे हो। है क्या? व्हाट क्या है? क्या नहीं, क्या चल क्या रहा है सर? अरे भैया ध्यान से सुनना, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही रोम्बस का एरिया होगा। बट रोम्बस एक स्पेशल केस है, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला निकाल दिया है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, करते अगला क्वेश्चन। चलते देखो, एरिया ऑफ ये इसका निकालना है। ले भैया, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, ये तो इर्रेगुलर हो गया, ये तो इर्रेगुलर हो गया। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसका कोई अपना साइड नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपना ही मनमौजी चल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ भैया? वेरी सिंपल, यहां पर भी कुछ नहीं करना है सर, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। इसका एरिया निकालो, ये दूसरे वाले का एरिया निकालो, ये तीसरे वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, चौथे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, पांचवे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, छठे वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, सबके ट्रायंगल्स सबको निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है यहाँ, ध्यान से देखिएगा।
ये पॉलीगॉन है, एमपी 9 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना। एमपी जो है एम से लेके पी तक वो 9 सेंटीमीटर है, और एम से लेके डी तक, एम से लेके डी तक, यहां तक एम से लेके डी तक 7 सेंटीमीटर है, एम से लेके डी तक 7 सेंटीमीटर है। जब भैया यहां से लेके यहां तक 9 है और यहां से लेके यहां तक 7 है, तो वेरी सिंपल, यहां से लेके यहां तक 2 होगा, तभी तो 7 + 2 9 के बराबर होगा। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करते चलना, आप बोलना सर ये 2 के बराबर है, यहां से लेके यहां तक ये 2 के बराबर है, ठीक है, ये 2 के बराबर है, ठीक है। ये सारे अभी काम में आएंगे। हाँ अभी ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है, वो हल्के में ले रहे हो क्या? ये वहां छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी क्यू, इसका बेस है ये, और इसका हाइट है 4। इसका एरिया ऐसे थोड़ा ना निकलेगा। काम की चीज बता रहे हैं, बिना काम की चीज नहीं बताते हम तुमको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एम से लेके सी तक, एम से लेके सी तक 6 है, एम से लेके सी तक 6 है। अब ध्यान से देखना, अगर एम से लेके सी तक 6 है तो सी से लेके डी तक 1 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अगर एम से लेके सी तक 6 है तो सी से लेके डी तक 1 होना चाहिए, क्योंकि 6 + 1 7 के बराबर होता है, तभी तो एम से लेके डी तक 7 के बराबर होगा। तो आपका जो सीडी है, जो आपकी सीडी है वो 1 के बराबर होगी, सीडी जो है वो 1 के बराबर होगी। सर ये कहां काम आएगा? ऊपर वाला ट्रायंगल देखना जरा, पीसी क्यू देखना जरा, पीसी क्यू देखना जरा, पीसी क्यू देखना। इसका बेस कितना है? इसका बेस है 2 + 1 3, पीसी क्यू, पीसीओ है, सॉरी पीसीओ है। ये 2 + 1 3 और ये 3, ये सब यहां काम आएंगे भाई, सारे चीज यहां काम आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एम से लेके सी तक अगर 6 है, अब ध्यान से देखना, अगर एम से लेके सी तक 6 है, अगर एम से लेके सी तक 6 है तो एम से लेके बी तक कितना होगा? वो भी दिया होगा ना, एम से लेके बी तक, एम से लेके बी तक भी दिया हुआ है 4 है। अगर यहां से लेके यहां तक 6 है और यहां से लेके यहां तक 4 है, तो बी से लेके सी तक 2 होगा। अरे भैया जब पूरा एमसी 6 के बराबर है, एमबी 4 के बराबर है, तो बीसी 2 के बराबर होगा, बीसी 2 के बराबर होगा, तो यहां बीसी 2 के बराबर लिख दो, 2 के बराबर लिख दो। ये कहां काम आएगा? नीचे वाला ट्रेपेजियम देख रहे हो, नीचे वाला ट्रेपेजियम देख रहे हो, कहां पर देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ठीक है, हाँ ये देखो, ठीक है, ये इनके पैरेलल साइड है, ये इनके पैरेलल साइड है, ठीक है। और ये इसकी हाइट है, क्योंकि ये 90 डिग्री में आ रहा है, ये 90 डिग्री में आ रहा है, तो ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है? इसकी हाइट है भैया यहां से लेके यहां तक हाइट है, हाइट इसकी यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये कितना है? 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ये कितना है? 2.5, और ये कितना है? 2 है। सारी चीजें दी तो हुई है, जो आपका ट्रेपेजियम है उसकी आपको क्या दिख गई, मिल गई है? हाइट मिल गई है, उसकी आपको हाइट मिल गई है जो कि 3 के बराबर है। ये हाइट इसकी 3 के बराबर है, हाइट इसकी 3 के बराबर है। हाइट कैसे पता चला आपको 3 के बराबर है? क्योंकि वो 90 डिग्री में मिल रहा है, क्योंकि वो 90 डिग्री में आ रहा है। अगर 90 डिग्री में आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा, ठीक है। पैरेलल साइड कितना है? 2.5 है और 2 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकल गई। चलिए भैया और बचा कुचा जो है वो निकाल लेते हैं। अब जो बचा कुचा है वो निकाल लेते हैं। हाँ भैया, तो एम से लेके बी तक अगर 4 है, अब ध्यान से देखना, अगर एम से लेके बी तक 4 है, एम से लेके बी तक 4 है, और एम से लेके ए तक 2 है, एम से लेके ए तक 2 है, तो ए से लेके बी तक भी 2 होगा। अगर एम से लेके ए तक 2 है तो ए से लेके बी तक भी 2 होगा, तो ए से लेके बी तक भी अगर आपका 2 है, ठीक है, देख रहा ध्यान से बहुत, और एम से लेके ए तक भी आपका 2 था, ठीक है, तो ये सब 2 2 निकल गए। अब बस सारे के सारे चीज आपको मिल गया। अब ध्यान से देखना, जो ये ऊपर वाला ट्रेपेजियम है, ये जो ऊपर वाला ट्रेपेजियम है, ये ऊपर वाला ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ऐसा करके ये ऐसा आया है, और यहां से ये ऐसे करके नीचे आ गया, ठीक है। तो एक साइड उस पैरेलल साइड उसकी 3 सेंटीमीटर की, दूसरी पैरेलल साइड उसकी 2.5 सेंटीमीटर का है। ये 90 डिग्री में मिल रहा है, ये 90 डिग्री में मिल रहा है, तो ये इसकी हाइट होगी। और हाइट किसके बराबर है? तो ये है 2 + 2 4 के बराबर। यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, तो 2 + 2 4 के बराबर, ठीक है। अब ध्यान, और दूसरा देखो, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसका बेस कितना है? 2, और इसकी हाइट कितनी है? 2.5, ठीक है। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है, उसका जो बेस है, ध्यान से उसका जो बेस है
बेस कितना है यहां से लेके यहां तक, तो बेस कितना है 4 है और हाइट कितना है 2.5 है। अब बस यही तो चीज अपने निकालनी थी और ये अपन ने निकाल ली, ये सारे हमने वैल्यूज निकाल ली। अब एरिया निकालना, ध्यान से देखना, ये अपना पहला नंबर वाला था, ये अपना दूसरा नंबर वाला है, ये अपना तीसरा नंबर वाला है, फिर उसके बाद 2 और ये 2 और 4 वाला, ये अपना चौथा नंबर वाला है, ये आपका पांचवा नंबर वाला है और ये आपका छठवां नंबर वाला है। ठीक है, सारे के निकल गए। अब इन सबका एरिया निकालना है, अपना एरिया आ जाएगा। एरिया निकालो सबका फटाफट, हाफ इंटू पहले वाले का कर्म निकालो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2.5, ये हो गया पहले वाले का। फिर उसके बाद दूसरे वाले का निकालते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 2.5। तीसरे वाले का, तीसरा वाला कहां है भैया, ये तीसरा वाला ये है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, हाइट अपनी 3 थी ना उसमें, हाँ 3 थी। चलिए उसका चौथा नंबर क्या था अपना, फोर्थ नंबर में क्या था, ये हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4, वेरी गुड। पांचवा नंबर क्या है, वो हाफ इंटू बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 3। उसके बाद यहां मल्टीप्लीकेशन ही, यहां प्लस की साइन आएगी। ठीक है, ये सब ऐड हो रहे हैं ना, इनको एरिया निकालना तो सब ऐड होंगे। ठीक है, सब ऐड होंगे। और उसके बाद हाफ इंटू और सम ऑफ पैरेलल साइड, ये छठवां नंबर है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। खत्म। इसकी वैल्यू निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करना है, देखो यहां से 2 से 2 कटा, यहां 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं कट रहा है, यहां पर 2 से 2 कटा, ठीक है, यहां पर भी कुछ नहीं कट रहा है, यहां पर 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, सब कुछ काट पीटने के बाद कुछ ना कुछ हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले वाले में बच रहा है 2.5, दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 2 इंटू 2.5, 5 के बराबर होता है। तीसरे वाले का आंसर होगा आपका 2.5 प्लस 4.5, 4.5 इंटू 3, 4.5 इंटू 3 करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13.5 बाय 2, 13.5 बाय 2। ठीक है, और उसके बाद वाले में 4, उसके बाद वाले में 9 बाय 2, ये 3 3 जा 9, 9 बाय 2। उसके बाद वाले में 3 प्लस 2.5 कितना होता है, 5.5 होता है ना, 3 प्लस 2.5 5.5, 5.5 इंटू 2 कितना होगा, 5.5 इंटू 2 करोगे तो 11 आएगा। अब बस इसको ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 135 को 2 से डिवाइड करो जरा, 2 6 जा 12, 1 5 2 7 जा 14.5, 67.5 तो 6.75, इसको आप डिवाइड करोगे तो 6.75 प्लस 4 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 4.5 और इसको ऐड, बस भैया इसके आगे अब आप इसको ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा और सेंटीमीटर में लगा देना। टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर में एक ही चीज है बच्चे जिससे डरते हैं, वो है कैलकुलेशन, वो है कैलकुलेशन। और अगर आपने कैलकुलेशन को पेशेंसली कर लिया ना, अगर आपने कैलकुलेशन को पेशेंसली कर लिया ना, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो कैलकुलेशन को क्या करोगे आप, पेशेंसली सॉल्व करोगे। ठीक है, करिएगा कि नहीं करिएगा। ठीक है, अब चलिए, सॉलिड शेप महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सॉलिड शेप क्या होता है, बेसिकली वो चीज जिनके 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है, जैसे आपने स्पीकर सुने होंगे, मतलब बोट वोट के जो स्पीकर आते हैं, अलग अलग कंपनी के जो स्पीकर आते हैं, नॉर्मली उनका शेप ये होता है। ठीक है, ये जो है आपका बॉटल, बॉटल का जो शेप है लगभग, अगर मैं इतना रख के देखूं तो ऑलमोस्ट मोस्टली बॉटल का जो आपका शेप होता है वो सिलेंडर का होता है। ठीक है, बॉटल हाथ में ले ही लिया है, मतलब समुद्र खुद प्यासे के पास आया है तो पानी पी लेते हैं, अच्छा तरीका है पानी पीने का। चलिए, कौन बर्थडे 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 में जाते होंगे, केक ऐसा ऐसा केक लगाते हैं ना बच्चे लोग, तो ये हो गया आपका कौन। आइसक्रीम भी खाते हैं, वो भी इसमें आता है। ठीक है, क्यूबॉइड आपका बढ़िया बिग बिलियन डेज भी निकल गया है और बहुत सारे ऑर्डर्स आप लोग मंगाते हैं, तो जिसमें ऑर्डर बन के आता है वो आपका क्यूबॉइड है। क्यूब आप लोग, कई सारे लोग वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो डाई होता है आपका, डाइज होता है, वो क्यूब शेप का होता है। तो ये सारे आपके क्या है, सॉलिड शेप है। तो इनके हमें क्या जानना है, इनके हमें
टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को जानना है। ठीक है, तो तीनों चीज को पहले मैं समझाऊंगा होता क्या है, और तीनों चीज को समझाने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, अरे मेरे पास तो ये भी था जो ऑलमोस्ट सिलेंडर शेप का दिख रहा है ना, सिलेंडर शेप का दिख रहा है, बट पानी नहीं है ना इसमें, इसलिए मैंने उठाया नहीं। ठीक है, चलिए भैया, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा इस मासूम से बॉटल को। अगर इस बॉटल को मुझे पूरा कवर करना है, पूरा ऊपर नीचे आजू बाजू हर तरीके से, या फिर अगर आपको अपने घर की जो रूम है उसके चारों दीवार और ऊपर और नीचे वाले दीवार सबको अगर पेंट करना है, तो वो होगा उसका टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जहां पर आप उसके चारों फेसेस, जो आगे पीछे वाले जितने भी फेसेस है, वो ऊपर नीचे वाले फेसेस, अगर वो सबको अगर आप पेंट कर रहे हो तो वो उसका होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आप इसको पूरे तरीके से पूरे पूरे ऊपर नीचे आजू बाजू हर तरीके से अगर आपको इसको पैक करना है तो ये इसका होगा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें आप उसका टॉप का और बॉटम वाले को इग्नोर करते हो। क्या करते हो, जिसमें आप लोग टॉप के एरिया और बॉटम के एरिया को इग्नोर करते हो, ये होता है आपका क्या, लैटरल सरफेस एरिया। क्या लैटरल सरफेस एरिया समझ में आया, टोटल सरफेस एरिया में सब आ जाएगा, आजू बाजू ऊपर नीचे सब। लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे इग्नोर, ऊपर और नीचे इग्नोर। उसके बाद वॉल्यूम, इसके अंदर कितना पानी भर सकते हो, इसके अंदर, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और कैपेसिटी में बहुत छोटा सा फर्क है, उस पर अपन अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना जानना है, क्या जानना है कि ये जो बॉटल है इसको अगर आपको कंप्लीटली ऊपर नीचे आजू बाजू पैक करना है तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया। इसका ऊपर वाला और नीचे वाले एरिया को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये होगा उसका लैटरल सरफेस एरिया। वहीं पर अगर आप इसके अंदर कितना, या फिर ये बॉटल कितनी जगह ले रही है, इस वातावरण का इस बॉटल कितनी जगह ले रही है और इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, तो ये बेसिकली वॉल्यूम के अंदर आएगा। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम के अंदर आएगा। तो क्या बातें सारे समझ में आई, क्या बातें सारी समझ में आई, क्या बातें सारी समझ में आई, आप बोलोगे हाँ। देखो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने एक सूटकेस लिया, सूटकेस को आपके घर वाले ने बोला भैया नया नया सूटकेस दिख रहा है, इसको इस तरीके से हम लोग नहीं रख सकते, इसको साफ सफाई बनाए रखनी पड़ेगी, तो उसका एक कवर सिल देंगे। मतलब एकदम औसम सा बढ़िया सा सूटकेस, उसमें घटिया सा कवर लगा देंगे। ठीक है, तो जो घटिया सा कवर लगाएंगे ना, उस पर एक क्वेश्चन भी है अभी यहाँ पर, तो उसमें जो घटिया सा कवर लगाएंगे ना हम लोग, उसमें जो घटिया सा कवर लगाएंगे ना, तो कवर को के लिए जितना कपड़ा लग रहा है, कवर को लगाने के लिए जितना कपड़ा लग रहा है वो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि वो पूरा को कवर करेगा, ऊपर नीचे आजू बाजू अगल बगल हर जगह कवर करेगा। तो ये आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। वो सूटकेस के अंदर कितने कपड़े रखने की क्षमता है, वो सूटकेस ओवरऑल कितनी जगह ले रही है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। उस सूटकेस का वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप उसका ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से का इग्नोर करके सिर्फ चारों आजू बाजू वाले को कवर करते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये सिलेंडर के केस में छोटी सी बात है, ये लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कोई फर्क नहीं है। तो फिर क्या फर्क है, अरे भैया लैटरल सरफेस एरिया जो है वो साइड वाले केस में बोलते हैं, और वहीं पर जब सिलेंडर आ जाता है तो वो लैटरल ना होके कर्व हो जाता है, क्योंकि देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कर्व है, ऐसा मतलब घूम रहा है, तो इसको कर्व्ड पार्ट बोल देंगे। लेकिन वहीं पर जब आप अपने दीवालों की बात कर रहे हो या फिर कोई भी क्यूब की बात कर रहे हो, तो उसके जो आजू बाजू वाले चीज होते हैं वो कर्व थोड़े ना होते हैं, वो तो एकदम साइड होते हैं, एकदम प्रॉपर साइड होते हैं, इसलिए उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो फिर क्या मतलब है, छोड़ो, बंद करो क्लास, बंद करो। कुछ नहीं बताया मतलब, मैंने आपको जितनी बातें बताई है ये अभी तक ये जो डेफिनेशंस थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो बताया। ठीक है, अगर आप बोलोगे एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क है, तो बेटा एरिया आप लोग 2 डायमेंशनल फिगर का निकालते हो, टोटल सरफेस एरिया हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर का निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, अगर आप क्यूबॉइड की बात करो तो आप ऐसे 6 रेक्टेंगल्स के एरिया निकालते हो, वहीं पर अगर आप क्यूब की बात करो तो आप 6 स्क्वायर के एरिया की निकालते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फेसेस को मिला के निकालते हैं, तो 2D और 3D में ये फर्क होता है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया भैया, आ जाओ। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं, ये सारी चीजें तो अलग बात है। अभी जो ये आपकी क्लास है, इस क्लास का मोटो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चंस करने के लिए जो मदद मिल जाए ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब तो हम लोग बैच में आराम से पढ़ते हैं। लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 टाइम्स हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, क्या नहीं, क्या याद क्या रखना है, नहीं बता दो आज आप, है याद क्या रखना है, याद क्या रखना है मैं आपको बताता हूं। आपको कभी भी अगर वॉल्यूम निकालना है, कभी भी अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो जो बेस का एरिया है, जो बेस का एरिया है उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया, जैसे ये आपका क्या है, ये मैंने बनाया एक बढ़िया सा क्यूबॉइड, ये मैंने बनाया बढ़िया सा क्यूबॉइड, ठीक है, इसका ये बेस है, ध्यान से देखना, इसका ये बेस है ना। तो जरा मुझे बताओ कि बेस का, ये जो बेस है इसका एरिया क्या है, तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल गया, ये निकल गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि क्यूबॉइड के केस में काम करेगा, अरे सारे केसेस में काम करता है, ठीक है। सिलेंडर के केस में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। सिलेंडर का जो एरिया होता है बेस का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखना, यही होता है ना, यही होता है। सिलेंडर ऐसे दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा झुक गया है लेकिन कोई बात नहीं, वहां से, ठीक है। तो सिलेंडर का जो बेस होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है ना, जो नीचे वाला हिस्सा एरिया होता है, मतलब सॉरी सर्कल होता है, नीचे वाला हिस्सा उसका सर्कल होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, बेस के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, बेस के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, बेस के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर यही क्यूब होता, अगर यही क्यूब होता, यही अगर क्यूब होता, तो इसका एरिया क्या होता, बेस का साइड का स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होती, इसकी हाइट भी वही होती जो इसका, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है उतनी ही हाइट है, जितना लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है उतनी ही हाइट है, तो इसका वॉल्यूम एक क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीका बताया आपको सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए, और अगर हम इसकी बात करें क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की, तो ये 6 टाइम्स ए का स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। वहीं पर अगर आप लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये 4 टाइम्स ए का स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम तो ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिलेंडर की बात करें, चलो भैया आज सिलेंडर की बात कर ही लेते हैं, बाकी मैं सिलेंडर की बात नहीं करता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम सिलेंडर की बात करें, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। वहीं पर अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये होता है 2 पाई आर एल, ठीक है। ये होता है इसका 2 पाई आर एल, है ना। लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। डन है। ये क्या होता है आपका सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया। तो ये सारे चीज आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए इसको बढ़िया तरीके से, देख लो भैया, अरे अभी नहीं दिखा, अब देखिए हो रहा है, स्क्रीनशॉट इनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए भैया, स्क्रीनशॉट मतलब नोट डाउन कर लेना, इसलिए ये था, ये एल नहीं था, ये हाइट थी, ठीक है, 2 पाई आर एच। डन है, कोई दिक्कत परेशानी, सब चंगा भला से लुट-पुट गया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। डन है, चलो आगे चले, पक्का 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 पक्का, डन। चलो, तो यहां पर ये एक फिगर दे दिया आपके सामने, और इसका क्या बोल रहा पता है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन द फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ये कैसे निकालोगे, ये डब्बा बनाना है आपको, और ये डब्बा बनाना है, ये पूछ रहा है किसमें कम सामान लगेगा। भाई साहब अगर आपको सामान के बारे में पूछ रहा है, तो डब्बा बनाना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, और खेला खत्म। तो फटाफट निकालते हैं भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए, जो कि एक क्यूबॉइड है, तो ये होगा 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। लेंथ कितना है 60, ब्रेथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 40, हाइट कितना है 50, हाइट कितना है 50, लेंथ कितना है 60। अरे बस वैल्यू तो पुट करना था भैया, और इसके बाद तो कैलकुलेशन है। और 6 4 जा 24, 2400, 4 5 जा 20, 2000, 5 6 जा 30, 3000,
डन है। 24 अगर इसको मैं ऐड करूं तो 0 0 यहां पर आएगा और यहां पर 4 और यहां पर 4 आएगा, 2 2 4 3 7 7000 ये आएगा और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस डब्बा। ये डब्बा बनाने के लिए आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। वहीं पर अगर आप बात करो दूसरे वाले की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी, जो कि किसके बराबर होगा 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो क्यूबॉइड है, सारे साइड्स इक्वल है, सिंपल भाई साहब। 6 इंटू ए कितना था अपना 50, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 25 इंटू 6 कितना होता है 150 और 2 जीरो लगा दो तो 15,000। अब आप ही बताओ भाई, अब आप ही बताओ कि किसमें ज्यादा सामान लग रहा है, किसमें ज्यादा सामान लग रहा है। अरे भैया जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसी को बनाने में ज्यादा मटेरियल लगेगा, उसी को बनाने में ज्यादा मटेरियल लगेगा। तो विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट, किसको लेसर अमाउंट लगेगा तो ए को लेसर अमाउंट लगेगा, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। और आपको ये बताना है कितना लेस लगेगा, कितना लेस लगेगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये होमवर्क है आपका, कितना कम लगेगा माइनस कर देना, हो जाएगा। ठीक है, डन है, डन है। इसमें 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा तुम्हारा मास्टर जी, मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, अ सूटकेस विद मेजर 80 इंटू 48 इंटू 24। देखो अगर इस वे में कहीं पे भी लिखा होता है तो ये पहला वाला हमेशा लेंथ होता है, दूसरा वाला हमेशा ब्रेथ होता है, तीसरा वाला हमेशा हाइट होता है। डन है, क्लियर है। दिस इज टू बी कवर्ड विद द टार्पुलिन क्लोथ। ध्यान से देखना, टार्पुलिन क्लोथ से कवर करना है। वही वाली बात है, एक सूटकेस है, मैंने बोला था सूटकेस को कवर करना है टार्पुलिन से, टार्पुलिन के कपड़े से, मतलब ट्रैपलिन के कपड़े से। डन है। How many material of tarpaulin of width 96 सेंटीमीटर is required to cover 100 such suitcase? अगर मुझे ऐसे एक सूटकेस को पैक नहीं करना है, ऐसे 100 सूटकेस को पैक करना है, और 100 सूटकेस को पैक करने के लिए मुझे कितना टारपोलिन का लेंथ लगेगा जिसका विड्थ दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, ये निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो भैया पहले हम निकालते हैं। अगर पहले एक की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे एक सूटकेस पैक करना है, अगर मुझे एक सूटकेस पैक करना है, एक सूटकेस पैक करना है, तो अगर मैंने एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, अगर मैंने एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया तो आ जाएगा। अगर मेरे को एक सूटकेस पैक करना है, अगर एक सूटकेस को मतलब बेसिकली पैक करना है, कवर करना है, तो अगर मैंने एक का टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो आ जाएगा। तो एक का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। एक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। लेंथ ब्रेथ कितना है 80, ब्रेथ कितना है 48, ब्रेथ कितना है 48 और हाइट कितनी है 24, और हाइट कितनी है 24 और ये कितना है 80। अब देखो बच्चे यहां डर गए, भैया कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भाई कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ये चैप्टर में द मेन थिंग हियर इज, द मेन थिंग हियर इज कैलकुलेशन। ये तो आप कर लोगे, मतलब कॉन्सेप्ट लगा लोगे, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से डरना नहीं, पेशेंसली सॉल्व करना। ठीक है, डन। 48 इंटू 8 करते हैं। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 करूंगा, 32 प्लस 6 करूंगा तो 38 आएगा। तो यहां 38 आएगा, 8 4 32 प्लस 38 384, 3840। डन है। चलिए प्लस 48 इंटू 24, 48 इंटू 24। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 6 15, 9 10 11, 1152। डन है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ठीक है। 80 इंटू 24, तो 24 इंटू 8 कर दो। अरे इसका आधा ही हो जाएगा, इसका तो आधा हो जाएगा, बट फिर भी कर लेते हैं। कैसे आधा होगा? अरे जब यहां पर 80 इंटू 48 है, यहाँ 80 इंटू 24 है, तो अगर इसका आधा 24 हो गया तो इसका आधा यहाँ आंसर होगा।
कैलकुलेशन कर लो, उसका आधा ही आएगा। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 192, 1920, 1920। अब 192 का डबल करना तो 8 8 हाँ 384 इतना ही आएगा। ठीक है, यही आएगा। डन है। अरे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3840। अरे कैलकुलेट ऐड करते हैं तो 3840 1152 1920। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो 2 5 4 9 10 11 9 10 18 19 3 4 5 6 6912 6912। ठीक है, चलिए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 9 2 जा 18 और 6 2 जा 18 होता है ना, पक्का ना, 6 पक्का ना 6 2 जा 18 नहीं होता भाई, अरे 12 होता है। डन, फिर से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक को कवर करने में लग रहा है मेरे भाई, ये एक को कवर करने में लग रहा है, लेकिन हमें एक को कवर करना है क्या? हमें एक को कवर करना है क्या? नहीं 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 नहीं, हमें 100 को कवर करना है। हमें एक को कवर नहीं करना, हमें 100 को कवर करना है। तो 100 को कवर करने के लिए, 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लगेगा? 100 इंटू 13824 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। डन है। इतना मटेरियल लगेगा मेरे भाई, इतना मटेरियल लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको एक सूटकेस पैक करना है तो इतना मटेरियल लग रहा है, लेकिन एक सूटकेस पैक नहीं करना है, आपको 100 सूटकेस पैक करना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर का आपको कितना लगेगा? तो बेसिकली यहां पर क्या बोल रहा है, एक टारपुलिन है फॉर एग्जांपल, जिसका विड्थ दिया हुआ है, मतलब ले ये लंबाई दी हुई है, ये विड्थ दी हुई है, विड्थ दिया हुआ है 96। आपको कितना लेंथ लगेगा? आपको कितना लगेगा? क्योंकि टारपुलिन ऐसा फोल्ड होता है, ऐसा ऐसा कपड़ा होता है, ऐसा फोल्ड होता है, फोल्ड होता है, फील कर पा रहे हो? ऐसा फोल्ड होता है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक 96 है। आपसे पूछ रहा है कि इसका, आपका उसका जो विड्थ है वो 96 है, आपसे पूछ रहा है इसका लेंथ कितना लगेगा, इसका लेंथ कितना लगेगा। तो इसका लेंथ कितना लगेगा भैया? अगर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका अगर मुझे लेंथ निकालना है तो अगर मैं इसको 96 को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा, और इसका एरिया जो होगा वो इसके बराबर होगा। अरे इतना ही तो चाहिए मुझे एरिया, इतना ही तो चाहिए। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब बोलोगे हाँ, तो भैया आप क्या करोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप बोलोगे एरिया ऑफ टारपोलिन, जो एरिया ऑफ टारपोलिन लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है? एरिया ऑफ टारपोलिन लग रहा है 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इतना एरिया लग रहा है, इतना एरिया लग रहा है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया, एरिया ऑफ टारपोलिन जो है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर लग रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ टारपोलिन कितना, किसके बराबर होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, 1382400। लेंथ निकालना है, ब्रेथ दी हुई है 96, 1382400। लेंथ कितना होगा? 1382400 को 96 से डिवाइड करोगे। क्यों भैया? 96 मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। अब अगर डिवाइड कर लिए ना इसको सही से, तो आपका आंसर आपके जेब में। ठीक है, तो करते हैं भैया फाइनल अपना जो है पढ़ाओ, वो है डिवाइड। 13824 को 96 से करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसके सामने 2 जीरो लगा देंगे। तो 96 1 जा 96, कितना बच रहा है यहाँ? कितना बच रहा है? तो 8 में से 6 गए 2, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 4, है ना? पक्का ना? 4। डन, 422। अब 96 3 जा या 4 जा, 4 जा नहीं, 96 4 जा, हाँ 96 4 जा कितना होता है देख लेते हैं, करके देखते हैं, और 3 जा भी करके देखेंगे। डन है, वैसे 3 जा आएगा बट कर लेते हैं। 96 4 जा, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 37 38, 384 आ रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 36 37 38, तो 384।
तो 384 आएगा यहाँ, -384। डन है। चलो इसको ओपन करते हैं, सब्ट्रैक्ट। 12 में से 4 गए, 8 बचते। 11 में से 8 गया तो 3, और यहां से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 384। अरे भैया 384 तो अभी आया था हमारा, 384 तो अभी आया था, 384 तो अभी आया था। देखो 4 जा 384 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 14400, मीटर नहीं सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर का क्या लगेगा आपको? इतना, इतने ओहो मीटर में पूछ रहा है, देख रहे हो खेला, समझ रहे हो? हमने सेंटीमीटर में निकाला है, अब इसको मीटर में पूछ रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आराम से अब इसको 100 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से डिवाइड करना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर यहां पर 14400 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये मीटर कितना होगा? तो आप 0 से डिवाइड 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144 मीटर। और ये आपका फाइनल आंसर है। 144 मीटर ऑफ टारपोलिन लगेगा, 144 मीटर ऑफ टारपोलिन लगेगा, 144 मीटर ऑफ टारपोलिन लगेगा, जिसकी जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर की है। तो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है। देखो यहां पर आपको इसको अगर समझना है तो ऐसे समझो कि ये जैसे ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल है, ठीक है। अब ये रुमाल ऐसा इस तरीके से फोल्ड है, इसका ये फिक्स है, इसका विड्थ तो फिक्स है, ये जो विड्थ है ना, ये जिसको मैं टच कर रहा हूं ये फिक्स है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी ये मुझे निकालने को पूछा था, इसकी लेंथ कितनी होगी ये मुझे निकालने को पूछा था। तो ये विड्थ इसकी 96 फिक्स थी और इसकी मैंने लेंथ निकाल लिया है 144 मीटर। मतलब ये तो 96 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो विड्थ होगी, ये कपड़ा जो लंबा होगा ना, ये लंबा बहुत बड़ा होगा, ये लंबा बहुत बड़ा होगा, ये लंबा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो थान के कपड़े होते हैं वो इस तरीके से फोल्ड होके आते हैं, थान के कपड़े इस तरीके से फोल्ड होके आते हैं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे मतलब पूरे राउंड राउंड फोल्ड होके आते हैं, ठीक है। और वो फिर मीटर के हिसाब से बिकते हैं, वो फिर मीटर के हिसाब से बिकते हैं, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, पूरी गाड़ी बिगाड़ दी आपने मेरे रुमालों की, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। तो भैया यहां पर आपको क्या निकालने को बोल रहा है? हाइट निकालने को बोल रहा है, सिलेंडर की हाइट निकालने को बोल रहा है, जिसका टोटल सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 2πr r+h। आपको क्या निकालने को बोल रहा है? हाइट निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7 है और आपको r+h निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आपका 968 है। यहां पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44 होता है। 968 को 44 से डिवाइड करोगे, 22 इंटू 2 44 होता है, 44 डिवाइड में आएगा और यहां पर r+h आ जाएगा। डन है। r की वैल्यू तो यहां 7 है, r की वैल्यू यहां पर 7 है। इसको डिवाइड करोगे सबसे पहले 11 से करके देखो, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 8 बचा 11 8 जा 88, 4 1 जा 4 2 जा 22, ठीक है। तो यहां आपने डिवाइड किया तो 22 आया, 7+h। h की वैल्यू कितनी आएगी? 22 प्लस 7 यहां जाएगा तो -7 होगा और यहां 15 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहां दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। सुकून, दिल को सुकून मिला, ठीक है। मैंने पहले बता, देखो ये वाले चैप्टर में आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आप जितने क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, मैंने शुरू में बोला था फॉर्मूला है और कैलकुलेशन है, आपको उससे भगना नहीं है, आपको उससे डरना नहीं है। क्लास हो सकती है भैया अपनी 1 घंटा 10 मिनट के आसपास जो भी जा रही है, लेकिन आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना है। कैलकुलेशन से डर गए तो खत्म, टाटा बाय बाय। Daniel is painting wall and ceiling of cubical hall with length, breadth and height is this, ठीक है। तो भैया क्या कर रहा है? डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबर्टिकल हॉल विथ लेंथ दिस, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम? शी, डेनियल इज शी, डेनियल शी भी होते है क्या? ठीक है। तो डेनियल क्या कर रहा है? वॉल को पेंट कर रहा है और ऊपर सीलिंग को पेंट कर रहा है, नीचे जमीन को पेंट नहीं कर रहा है, पहले बता रहा हूं मैं,
ठीक है, पहले बता रहा हूं, इसको फील इसको समझना, ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के बैठ गए, यहां पर टोटल सरफेस एरिया निकाल के बैठ जाओगे ना गलत हो जाएगा। चारों दीवालों को पेंट कर रहा है और सीलिंग को पेंट कर रहा है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले चारों एक एरिया, सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग का एरिया, ठीक है, प्लस सीलिंग का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। और सीलिंग का एरिया क्या होगा? सीलिंग आपकी किस लेंथ कैसी होती है? देखना जरा ऊपर, ऊपर देखना जरा, ऊपर देखना, ऊपर देखो कैसी होती है सीलिंग घर की, रेक्टेंगल शेप की होती है ना, रेक्टेंगल शेप की होती है। मेरी वाली थोड़ी अलग है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है ना यार, स्टूडियोज है ना, तो मतलब स्क्वायर और अलग से स्क्वायर अलग है, ठीक है, टेंशन मत लो। हमारी वाली अपना देखिए, आपका बढ़िया होगा, घर का है ना, यहाँ तो स्टूडियो है, ठीक है, तो वो मतलब डाइवर्जन है ना, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। डन है। तो भैया हाइट कितनी दी हुई है? यहां पर हाइट 7 है। कैसे पता चलेगा? देखो रिस्पेक्टिवली बोला गया है। रिस्पेक्टिवली मतलब सबसे पहले लेंथ दिया हुआ है 15, उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है 10 और उसके बाद हाइट दी हुई है 7। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहले लिखा है वो पहले आता है, ठीक है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है। तो 7, लेंथ कितना है आपका 15 और ब्रेथ कितना है आपका 10, और लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 15 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 15 प्लस 10 25 प्लस 150, 7 2 जा 14। देखो यार तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 2 जा 14 और 14 इंटू 25 इंटू 150, इंटू नहीं प्लस है, ठीक है, प्लस 150। 25 इंटू 14 करें, 25 इंटू 14, ठीक है, 14 5 जा 70, ठीक है, और 14 2 जा 28 और 28 प्लस 7 35 होता है ना। डन है। तो यहाँ 35 तो ये आ रहा है और 350 ये आ गया और ये 150 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 500 आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया को भाई साहब पेंट कर रहा है, इतने एरिया को पेंट कर रहा है कौन? अपना डेनियल भाई साहब। भाई साहब नहीं, यहां पर तो बहन साहब है, क्वेश्चन के हिसाब से बहन साहब है, बहन साहब, बहन साहिबा, जो भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। पहली बात, कितना एरिया पेंट किया? 500 मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, अगर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है, लेकिन भाई साहब को 500 मीटर स्क्वायर पैक मतलब कैन को क्या करना है? 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है। अगर एक कैन 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर पा रही है तो 500 मीटर को करना है, 500 मीटर स्क्वायर को करना है तो 5 कैन लगेंगे। और यही क्वेश्चन पूछा था कितने कैन लगेंगे, यही प्रश्न था, यही प्रश्न था, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इतना इतना लगेगा, इतना इतना लगेगा। डन है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ये अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। बहुत बढ़िया, आप लोग ने देखा होगा ये बॉर्नविटा जैसा पाउडर, वैसे पाउडर मिल्क ही है। तो इसमें क्या कर रही है? सिलेंड्रिकल कैन में, ये सिलेंड्रिकल वाले में वो इस तरीके से पैक कर रही है, ठीक है। हाँ, whose base has diameter 14, डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 7 होगा, रेडियस उसका आधा होता है, एंड हाइट 20 है, हाइट 20 है। कंपनी प्लेसेस द लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ अ कंटेनर और द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल? लेबल का एरिया पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये, ध्यान से देखना। आपसे ये लेबल का एरिया पूछ रहा है, लेबल का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो लेबल का एरिया अगर ये पूछ रहा है, तो लेबल का एरिया अगर आपको निकालना है तो ये बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक 14 है, ये पूरा 20 है, ऊपर से और नीचे से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के लेबल लगे हुए हैं। तो ये दो यहां से छोड़ोगे, दो यहां से छोड़ोगे, तो यहां से लेके यहां तक का कितना होगा? यहां से लेके यहां तक 16 होगा, 16 होगा, तभी तो 16 प्लस 2 प्लस 2 20 होगा, तभी तो टोटल हाइट मिलेगी, तभी तो टोटल हाइट मिलेगी, है ना। अब क्या बचा भैया? अब तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना होता है? 7। हाइट कितनी दी हुई है? 16। ध्यान से देखना, सिर्फ ये लेबल जो है, ये जो लेबल है, ये जो लेबल है, ठीक है, फील करना, ये पूरा ऐसा राउंड होके आ रहा है। ये लेबल की हाइट कितनी है? 16 है। इसका जो रेडियस है
इसका जो रेडियस है, ये तो पूरा डायमीटर है 14, तो इसका जो रेडियस है वो इसका आधा होगा जो कि 7 है। अब आप इसको निकाल लो, ये वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आपके जेब में 7 से 60 का था, और यहां पर 2 इंटू 22 44 और 44 इंटू 16, यहां पर आंसर लिख देना। 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 प्लस 6 कितना होता है, 64 प्लस 6 17, 704, 704 क्या है, मीटर है सेंटीमीटर, क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 704 704 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, उसको ट्राई करना खुद से करने की, उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन मैंने हर बार मतलब अपने बैचेस में भी कराता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस मासूम से प्रश्न को। क्या बोल रहा है, अ रोड रोलर प्रॉपर बोल रहा हूं, a road roller takes 750 revolution to move once over the level the road। एक पूरा रोड है, और इस पूरे रोड को लेबल करने के लिए, मतलब पूरा रोड को कवर करने के लिए, वो 750 बार गोल घूम रहा है, 750 बार गोल घूम रहा है। मान लो ये रोड रोलर का चक्का है और ये रोड है, ठीक है, ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। अगर ये बच गया, अगर ये एक बार घूम रहा है तो एक रिवॉल्यूशन, 2 बार घूम लिया तो 2 रिवॉल्यूशन, 3 बार घूम लिया तो 3 रिवॉल्यूशन, ऐसे 750 बार घूम रहा है, ये रोड को लेबल करने के लिए, लेवल एकदम प्लेन करने के लिए। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर रोड रोलर ऐसा घूम रहा है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, लॉजिकली बताना। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे या टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, बताओ। अरे भैया, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट लग रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टच ही नहीं हो रहा जमीन में टच क्या हो रहा है, हाथ दर्द होने लगे ऐसा करते करते। हाँ, मुंह नहीं दर्द हो रहा है, ये नहीं कि मास्टर जी 1.5 घंटे से बोल रहे हैं तो मुंह दर्द होगा, नहीं, हाथ दर्द हो रहे हैं, 2 मिनट ऐसा रख लिए तो यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि अगर ऐसा ये घूम रहा है तो सिर्फ कर्व्ड पार्ट इसका टच होगा, इसका टॉप और बॉटम पार्ट टच नहीं होगा, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक रिवॉल्यूशन का निकाल लूं, अगर हम बात करूं एक रिवॉल्यूशन की, तो ये किसके बराबर होगा, 1 कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, और 1 कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर मतलब 2 पाई आर एच, मतलब 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या रेडियस, फाइंड द डायमीटर निकालना है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ रोड रोल, सॉरी फाइंड द एरिया, बच गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में गलती नहीं करना, डायमीटर दिया हुआ 84, तो जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 84/2, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसा दिया नहीं कि मीटर में निकालना है सेंटीमीटर में निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और वो 1 मीटर है तो उसको हम लिख देंगे 1, है ना, ऐसे लिख दोगे ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये क्या है, इसका हाइट है, इसका जो लेंथ है, ये कितना दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 लिख दोगे। अरे बेटा, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, गलती मत करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, अगर यहां पर 1 मीटर है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहां पर आप 100 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। देखो, डायमीटर दिया है तो मैंने उसका रेडियस निकाला और फिर उसके बाद किया, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा ना, तो यहां 42 ही लिख देता हूं सीधा, ठीक है। 7 6 42, 7 6 42। अब क्या क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पता है, रुक जाओ, ये आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे आ गया, अरे भैया करके दिखा देते, देखो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 6 6 4 24, 6 4 24 प्लस 2 26, 264, 2 0 का 2 0 लग गया, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना
एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोड रोलर, ठीक है, सॉरी, अ रोड रोलर टेक्स 750। अब देखो ये क्या है, ये एक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है। किसका निकला है? ये एक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है। अपने को पूरा एरिया ऑफ रोड निकालना है, पूरा एरिया ऑफ रोड निकालना है। अगर एक का कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, अगर एक में इतना जगह कवर कर रहा है, अगर एक में इतना जगह कवर कर रहा है, तो 750 में कितना कवर करेगा? 750 में कितना कवर करेगा? देखो, अगर एक बार घूम रहा है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा वो 750 बार घूम रहा है और पूरे रोड को कवर कर रहा है। ऐसा 750 बार घूम रहा है और पूरे रोड को कवर कर रहा है, और पूरे रोड का एरिया पूछा गया है। तो अगर मैं इसको 750 से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ रोड किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रोड will be equal to 750 multiply by 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, चाहो तो मीटर स्क्वायर में निकाल लेना, डिवाइड बाय 100 करके। नहीं, डिवाइड बाय 100 नहीं, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, खेला पलट जाएगा उसमें, और लंबे नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसीलिए छोड़ देना, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है ना कि आपको इसको सेंटीमीटर में निकालना है या मीटर में निकालना है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपको कमेंट में देना है। हाँ, दिस इज योर होमवर्क। यस, दिस इज योर होमवर्क। मतलब देखो, मैं आखिरी का सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। अब क्या भैया, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। दिस इज योर होमवर्क है। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करने का ट्राई करना और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो आई होप यार, देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं कि कितना मिल्क लेके जा रहा है। देखो एक मिनट, एक मिल्क वाला क्वेश्चन भी होगा इसमें, ये लो भैया, ये वाला मिल्क वाला क्वेश्चन, हाँ इसको भी कर ही लेते हैं। और मिल्क टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर और लेंथ इज 7 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन शोड इन अ टैंक। भैया कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो उसके अंदर रख सकता है, ये पूछ रहा है। ये जो आपका ट्रक है, ये ट्रक के अंदर मिल्क टैंक के कितना दूध रख सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना दूध अंदर रख सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होगी, हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.5 इंटू 1.5, हाइट आपका 7, 7 से 7 कटा, 22 इंटू 2.25, तो 2.25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 10 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4, 0 5 9 4। पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर, तो 49.5 मीटर क्यूब, 49.5 मीटर क्यूब, 49.5 मीटर क्यूब। हाउ मेनी लीटर? अरे भैया अभी तो लीटर में पूछ रहा है, अभी आपको लीटर में पूछ रहा है। ये आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए। मैं आपको एक कन्वर्जन बता देता हूं। एक कन्वर्जन का यहां पर मैं हिंट देके जा रहा हूं कि अगर 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपने आंसर मीटर क्यूब में निकाला है, आंसर आपने मीटर क्यूब में निकाला है। तो अब आपको मीटर क्यूब में ना करके इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब 100 इंटू 100 कितने बार? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अब यहां से आप कन्वर्जन करके कितना लीटर आ रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, समझना इस बात को समझिएगा कि अगर 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, तो आपको पहले ये इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना, पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना। ये किसके बराबर हो जाएगा? 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 1 है और यहां पर 6 है, तो यहां पर 495 1 2 3 4 5,
सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर 495 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, ये आप लोग निकाल लोगे। कितने लीटर के बराबर होगा ये आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन से डरना नहीं, कैलकुलेशन से डरना नहीं। देखो, अगर आपको सबसे पहले इस चीज से कंफ्यूजन हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इसमें 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि जो 1 मीटर क्यूब है वो कैसे बना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100 करूंगा मैं, तो मेरा 100 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सॉरी 100 इंटू 100 करूंगा तो मेरा वो सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब में निकल गया, अब बढ़िया तरीके से इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप लीटर में कन्वर्ट करो, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करो कि अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब में 1 2 3 कम कर दो, 1 2 3 कम कर दो, तो 49500 इतना लीटर आएगा, 49500 लीटर आएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर है 49500, इतना लीटर ये टैंक के अंदर आएगा। 49500 49500 49500 इतना लीटर ऑफ मिल्क इसके अंदर आएगा। ठीक है, देखो ये बेसिक कैलकुलेशन था, फिर आपको एक कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि ये लीटर में पूछ रहा था, ये लीटर में पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, पहले मीटर क्यूब में निकाला, मीटर क्यूब से उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदला, सेंटीमीटर क्यूब में हमने देखा कि भैया ये वाला सीन है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हैं वो आप करोगे, और जितने भी क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको कराए हैं उसके बेसिस में आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है, मैंने सारे टॉप के क्वेश्चन उठाए, मैंने वो हलवा वाले क्वेश्चन नहीं उठाए कि यार ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर दोगे तो आपका वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे उठाए हैं जहां पर आपको सोचने के लिए मजबूर करना पड़े, तो सारे मैंने टॉप के क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में उठाए हैं। हाँ, कैलकुलेशंस मैंने फास्ट किया है, रीजन है क्योंकि मैं कैलकुलेशन चाह रहा हूं कि आप करो, मैं यहां पर कैलकुलेशंस नहीं, कैलकुलेशंस हम लोग बैच में सीखते हैं, यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो बहुत 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 धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।